जय हिंद फ्रेंड्स, एसएससी एज स्पार्क यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यादवेंद्र यादव। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के टॉप एमसीक्यूज जो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि उत्तरी भारत की पहली महिला शासक कौन सी थी। आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत की भी और उत्तरी भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक दोस्तों कौन थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, रजिया सुल्तान। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। रजिया सुल्तान दोस्तों ऐसी पहली महिला थी जो उत्तरी भारत की और दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी, पहली महिला सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई। आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जिसकी पोलो खेलते हुए क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, ये गुलाम वंश का संस्थापक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का फाउंडर था, गुलाम वंश का। इसी ने दोस्तों दिल्ली में कुतुब मीनार की क्या करवाई था, निर्माण करवाया था कुतुब मीनार का, है ना। चलिए, तो इसने गुलाम वंश की नींव रखी थी, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ। दोस्तों, आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल जो है, दिल्ली सल्तनत का जो टेन्योर था वो कब समाप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल करेक्ट होगा। 1526 ईस्वी में जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, है ना, वॉर ऑफ पानीपत हुआ, तो वहां पर बाबर ने क्या किया था, इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। और फाइनली लोधी वंश का अंतिम राजा इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान में ही मारा गया। और यहाँ से फिर 1526 में ही कौन सा वंश आ गया, तो 1526 में ही आ गया था मुगल वंश, है ना। मुगल वंश की नींव हो गई थी 1526 वंश में, बाबर के द्वारा डाल दी गई मुगल वंश की नींव। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। आपको बताना है। तो दोस्तों, जो बलबन था ना, वो दिल्ली सल्तनत की कमान संभालने से पहले किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था, आपको बताना है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, नसरुद्दीन का। नसरुद्दीन का प्रधानमंत्री हुआ करता था। कौन? बलबन, जिसका दिल्ली सल्तनत में बहुत ज्यादा अहम योग है। आप बहुत गौर से इसको देख लीजिएगा, स्टार बना लीजिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। चंगेज खान की दोस्तों अगर बात करें तो ये इतिहास का सबसे ज्यादा खतरनाक, इतिहास का सबसे ज्यादा क्रूर शासक, सबसे ज्यादा क्रूर शासक कौन था, तो वो था चंगेज खान। चंगेज खान जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं पर कब आक्रमण इसने किया था, किसके शासनकाल पे आया था, तो आपको बताना है। तो ये होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऑप्शन सी। कुतुबुद्दीन ऐबक का जब शासनकाल, यानी कि गुलाम वंश जब चल रहा था, तब चंगेज खान ने क्या किया था, भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। लेकिन वो पूरी तरीके से भारत पर घुस नहीं पाया, है ना। पूरी तरीके से उसने भारत पर कब्जा नहीं किया, ना ही पूरे भारत पर घुस पाया था। सिर्फ और सिर्फ उसने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था सीमाओं पर। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, भारत को दूसरा सिकंदर, सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था। स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि देने वाला, सिकंदर आपको पता ही है सिकंदर क्या था, जो विश्व विजेता के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन सिकंदर, अपने आप को सिकंदर बोलने वाला ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था। तो बच्चों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर ए सानी की उपाधि इसने दी थी, सिकंदर ए सानी की। वो अपने आप को सिकंदर के बराबर समझता था, अपने आप को सिकंदर समझता था। चलिए, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे पहली अधिक तक शासन किया। आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश सबसे अधिक समय तक के लिए टिका था। तो तुगलक वंश सबसे अधिक समय के लिए दोस्तों टिका था। लास्ट वंश था लोधी वंश, और सबसे छोटे वंश की अगर हम बात करें तो वो सैयद वंश था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा अगर कोई ने राज्य किया है तो वो किया है तुगलक वंश के लोगों ने। चलिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण का पर्याप्त ध्यान दिया था। दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा शासक था जिसने सिंचाई और लोक निर्माण पर बहुत ज्यादा काम किया, पर्याप्त ध्यान दिया। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, फिरोज तुगलक। तुगलक वंश सबसे ज्यादा भी चला और इसने लोक निर्माण में जैसे सड़कें इत्यादि सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से करी थी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। चलो, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहुत ही इजी प्रश्न है। इस संस्थापक कौन था, तो इसका था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की नींव डाली थी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसका लोधी वंश का अगर अंतिम शासक की बात करें तो वो था इब्राहिम लोधी, जो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने इसको क्या किया था, मार दिया था। चलो,
किस किस बहमनी शासन ने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बद का निर्माण करवाया था? दोस्तों बीजापुर में है गोल गुम्बद और इस गोल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था आपको बताना है। तो इसका निर्माण मोहम्मद आदिल ने करवाया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा और ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जीडी में आया हुआ भी प्रश्न है 2017 में। एसएससी जीडी 2017 में प्रश्न आया था। मोहम्मद आदिल इसका करेक्ट होगा। अगला देखिएगा, चाँद बीबी कहाँ की शासिका थी? आपको बताना है कि चाँद बीबी जो थी, वो कहाँ की जो है शासिका थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, अहमदनगर। चाँद बीबी जो थी, वो अहमदनगर की ही शासिका थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, 12वां देखिए, तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? आपको बताना है कि तराइन का जो युद्ध था, वॉर ऑफ तराइन, वो कब लड़ा गया था? तो ये दोस्तों लड़ा गया था 1191 में तराइन का युद्ध लड़ा गया, 1191 में। गौरी ने लड़ा था इसको, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है? कब? 1191 में। फिर इसके बाद में 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, तो इसमें 1191 में जब लड़ा गया गौरी और चौहान के बीच, तो चौहान विजयी हुआ था इसमें। चलो, 13वां देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? दोस्तों सोमनाथ मंदिर जो है वो अभी करंट की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट में विवादों पर घिरा रहता है। बहुत ज़्यादा इसमें हिंदू और मुस्लिम पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रखते हैं। तो आपको बताना है कि सोमनाथ मंदिर पर एक्चुअली किसने आक्रमण किया था दिल्ली सल्तनत के काल में? ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस पे किया था मोहम्मद गजनी ने। कहाँ? मोहम्मद गजनी, है ना? महमूद गजनी ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया, फिर उसके बाद में मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। तो जब गजनी ने आक्रमण किया था, तो इसने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था, मोहम्मद गजनी ने। और मोहम्मद गजनी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। 14वां प्रश्न देखो, कृष्णदेवराय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था। ये किस समय किस राज्य में स्थित है? ये इस समय किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपको बताना है कि कृष्णराय जो हम्पी थे ना, उन्होंने हम्पी में एक कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था। आपको बताना है कि कृष्ण स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। कर्नाटक में कृष्णदेव राय का कृष्ण स्वामी मंदिर यहाँ पर अवस्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, कर्नाटक। चलो, अगला प्रश्न देखो 15वां, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था आपको बताना है। तो मैंने अभी बताया, लोधी वंश के लास्ट जो शासक था वो था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी 1526 में वॉर ऑफ पानीपत प्रथम में मारा गया था। किसने मारा था इसको? इसने मार दिया था बाबर ने। और फाइनली बाबर ने क्या किया था? मुगल वंश की स्थापना कर दी थी, है ना? तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, तराइन के प्रथम युद्ध में किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? अभी मैंने जिक्र किया था, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? तो ये हराया था मोहम्मद गोरी को। कब? 1191 में। चलो, 7वां देखिए, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने कब हराया था? तो वो तराइन के ही द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध। तब उसमें मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। यहाँ पर, है ना? ध्यान में रखिएगा। चलिए, 18वां प्रश्न देखिएगा कि तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तालीकोटा दोस्तों एक जगह है, स्थान का नाम है तालीकोटा। तालीकोटा में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी। वो कब हुई थी आपको बताना है। तो वो हुआ था 1556 ईस्वी में तालीकोटा में लड़ाई हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। और ये प्रश्न बच्चों पूछा हुआ भी है किसमें? एसएससी एमटीएस एग्जाम 2020। एमटीएस एग्जाम 2020 में पूछा है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। अगला प्रश्न देखिए, अधिकांश मंगोलियाई आक्रामक जो थे, आक्रांता जिसको हम बोलते हैं, इसके शासन काल में आए थे। किसके शासन काल में आए थे? मंगोलिया जो होता है ना, लगभग मंगोलिया जो शासक थे वो किसके शासन काल में आक्रमण किया था? तो ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का था, खिलजी वंश का ही शासक था अलाउद्दीन खिलजी। और खिलजी के ही शासन काल में मंगोलिया के लोग सर्वाधिक आए थे। ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, खलीफा ने प्रतिष्ठान पत्र मांगने वाला प्रथम जो सुल्तान वो कौन था? खलीफा से कौन प्रतिष्ठा पद मांगा जाता था? दोस्तों अभी क्या होता है ना, जैसे कि अभी अगर प्रधानमंत्री हमारे देश का कोई बनता है तो वो शपथ ग्रहण करेगा, लेकिन पहले उसी को सुल्तान मानते थे जिसने खलीफा से क्या किया है? प्रतिष्ठान पत्र मांगा है। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला प्रतिष्ठान पद मांगने वाला कौन था, ये आपको बताना है। तो ये था इल्तुतमिश। अब दोस्तों इल्तुतमिश कौन था? गुलाम वंश का ही संस्थापक था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का संस्थापक था, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम बख्श का फाउंडर था। इसी का दामाद इल्तुतमिश था। इसी का दामाद था कौन? इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश की अगर हम बताएं टॉम्ब कहाँ पर बना है, तो ये कुतुब मीनार के अंदर ही इसका टॉम्ब बना हुआ है दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी नीति को अपनाया था? ध्यान में रखिए, किस सुल्तान ने दरबार में ही फारसी नीति को अपनाया था, आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, बलबन ने अपनाया था। चलिए 22वां देखिएगा, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। बाजार विनिमय प्रणाली किसने दोस्तों आरंभ की थी? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर 3 स्टार बना लीजिए, ये आएगा ही आएगा किसी न किसी एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए बिल्कुल करेक्ट होगा, अलाउद्दीन खिलजी। जब अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल चल रहा था, तो बाजार विनिमय जो प्रणाली थी ना, जो बाजार विनिमय प्रणाली थी, वो बहुत अच्छी थी। यानी कि बाजार का सिस्टम जो स्ट्रक्चर था, वो बहुत अच्छा था। किसके शासनकाल में? खिलजी के शासनकाल में। 23वां देखिए, निम्नलिखित में से किसको तोता ए हिंद के नाम से जानते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। इसको कहते हैं अमीर खुसरो को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की राजधानी को स्थानांतरित किया था, जिसके समीप स्थित है। किसके समीप स्थित है आपको बताना है, कौन? दौलताबाद वर्तमान में है दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको राजधानी बनाया था। अब आपको बताना है कि ये आज कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, औरंगाबाद। औरंगाबाद है ना। चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ध्यान में रखिएगा। चलिए 25वां देखिए, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? दिल्ली सल्तनत का उद्धारक दोस्तों आपको बताना है कि वो कौन था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी कौन था? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? गयासुद्दीन बलबन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया। चलिए, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत कौन था? दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान ऐसा दोस्तों था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था? यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? जजिया कर को जो है वो ब्राह्मणों पर भी लागू कर दिया था, है ना। फिर इसके बाद में मैंने आपको पहले पढ़ा दिया कि इसके बाद में फिर अकबर जब आएगा, अकबर, वो अकबर क्या करेगा? इस जजिया कर को खत्म कर देगा, इस जजिया कर को समाप्त कर देगा। चलिए 27वां देखिएगा, दिल्ली सुल्तान का शासन कब आरंभ हुआ? दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब आरंभ हुआ था, ये आपको बताना है। 27वां प्रश्न है। तो 1296 में, कहाँ पर है? 1206, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1206। 1206 में दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ था? शासनकाल स्टार्ट हुआ था। 1206 से दोस्तों इसका शासनकाल कब तक चला? 1526, जब तक जो है बाबर ने यहाँ पर आक्रमण नहीं कर दिया। यानी कि 300 साल तक शासनकाल किसका रहा है? दिल्ली सल्तनत का। चलो 28वां है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? सती प्रथा आपको बतानी है कि किस सुल्तान ने रोकने का प्रयास किया था, किसको? सती प्रथा को। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों ध्यान में रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सती प्रथा को रोकने का काम किया था, प्रयास किया था, लेकिन रोक नहीं पाया। लास्ट में फिर वो जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने रोका था, राजा राम मोहन के प्रयास से। तो ध्यान में रखना। तो दिल्ली सल्तनत में किसने प्रयास किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रयास किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 29वां देखिए, निम्नलिखित में से भारत किस संरचना स्मारक में पहली बार भवन निर्माण में इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग किया हुआ था? सबसे पहले आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, अलाई दरवाजा। ऑप्शन नंबर डी अलाई दरवाजा होगा। चलिए चलिए 30वां देखिए, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? आपको बताना है कि दिल्ली सुल्तान का ऐसा कौन सा राजा था जिसने कठोर नीति अपनाई थी? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, बलबन, है ना। बलबन, बलबन प्रधानमंत्री था और फिर बाद में इसने अपने ही शासक को मार करके क्या कर ली थी? गद्दी हासिल की थी। और दिल्ली सल्तनत में इसने काफी कठोर नीति अपनाई थी, है ना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये थे प्रश्न दिल्ली सल्तनत से जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये प्रश्न आते ही आते हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो बच्चों ध्यान में रखना है। और अगर उम्मीद है कि वीडियो अगर पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।